अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं और आपका खाने, घूमने और लोगों से मिलने में इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना, नई जगहों पे जाना, वहाँ के कल्चर, वहाँ के फूड के बारे में जानना, तो आप होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। देखिए, ये एक उभरता हुआ करियर है क्योंकि पूरी दुनिया सिमट रही है और लोग लगातार यात्राएँ कर रहे हैं। कोविड के लॉकडाउन को अगर आप छोड़ दीजिए, तो दुनिया में यात्रा आज अपने पूरे पीक पे है। लोग अलग-अलग कारणों से दुनिया भर की यात्राएँ कर रहे हैं, लोग बड़े-बड़े दुनिया के शहरों की यात्राएँ कर रहे हैं, अलग-अलग देशों की यात्राएँ कर रहे हैं और छोटे-छोटे गाँव की भी यात्राएँ कर रहे हैं। और जब लोग यात्रा करते हैं, तो उनको ऐसी जगहों की तलाश रहती है कि जहाँ उनका स्टे कंफर्टेबल हो और यही नहीं, वो पूरे रास्ते में जो शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे थोड़ा सुस्ताना चाहते हैं, उन जगहों पे भी वो चाहते हैं कि उनको स्नैक्स बेहतर मिले, उनको ड्रिंक्स अच्छा मिले, चाय कॉफ़ी उनको अच्छा मिले। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी और होटल बिज़नेस जो है वो बहुत ही एक्सपेंशन के मोड में है और इसमें रोजगार की तो संभावनाएं है ही हैं, अपना खुद का भी काम शुरू करने की संभावनाएं हैं। तो 12वीं के बाद जिन छात्रों का इंटरेस्ट लोगों से मिलने जुलने, घूमने, खाना बनाने, इस तरह का जिसका भी शौक है, उसको होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और अगर उनका इंटरेस्ट पैदा होता है, तो इस तरह के कोर्स से उनको फ़ायदा होगा। देखिए, अब जो होटल इंडस्ट्रीज़ है, वैसे तो दुनिया में इसका जो इतिहास ये बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में धर्मशालाओं का प्रचलन रहा कि यात्री जब रुकते थे तो राजा और बादशाह जो होते थे, जगह-जगह अपने नाम से वो धर्मशालाएँ बनवाते थे जहाँ लोग रुकते थे। लेकिन आज अब रहना, खाना ये सब एक-दूसरे के साथ घुल-मिल गया है। तो भारत में अगर आप देखें तो आलीशान होटल, जो पहला आलीशान होटल बना ताजमहल पैलेस, वो 1903 में जमशेद जी टाटा ने बनाया मुंबई में। मुंबई का जो ताज होटल है, वो पहला लग्ज़रियस होटल है हिंदुस्तान का। तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं इस फ़ील्ड में, तो आपके पास अनंत संभावनाएँ हैं। आप खुद अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, आप होटल में काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में भी चूँकि वहाँ पे फूड और न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप रेलवे कैटरिंग में जा सकते हैं, आप फ्लाइट में जो कैटरिंग सर्विसेज़ है, उससे जुड़ सकते हैं। तो बाकी दूसरी जो जगहें हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी आप नौकरी और रोज़गार दोनों कर सकते हैं और आपको अगर आप इस फ़ील्ड में बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करते हैं या बीएससी करते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप बीएससी करते हैं और ऐसे ही अगर आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स में ग्रेजुएट होते हैं, तो आप ग्रेजुएट तो हो ही गए। 12वीं के बाद आप इन डिग्रीज को तो ले ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज का हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, तो वो एग्ज़ाम तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन आपको एक कैरियर के लिए बेहतर ऑप्शन भी देता है। अब अगर आप देखें तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और जिस तरह के कोर्स, चाहे आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करें या बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन करें या आप कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जाएं, ये आप के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आजकल चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, उसमें स्पेशलाइज्ड खाने का
काफ़ी चलन है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। दिल्ली में पुरानी दिल्ली में एक रेस्टोरेंट था, तो वो लोगों को हाफ प्लेट कोई भी सब्जी या दाल नहीं देता था। तो अब वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ पे अपने युवा दिनों में जाते थे खाना खाने। तो एक दिन उन्होंने होटल के ओनर से कहा कि आप हाफ प्लेट मुझे नहीं दे देंगे, क्योंकि मैं दाल और सब्जी दोनों मंगाता हूँ और मैं ख़त्म नहीं कर पाता हूँ। तो मालिक ने कहा नहीं, हम हाफ प्लेट तो नहीं देते हैं। लेकिन उन दूसरे दिन जब वो गए, तो बिना कहे उनको हाफ दाल और हाफ सब्जी उन्होंने भिजवा दिया। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने आके कहा कि अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भिजवा दिया। तो होटल मालिक ने कहा कि देखिए, चूंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और हम आपको नाखुश नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये स्पेशल अरेंजमेंट किया कि हम आपको हाफ प्लेट भी सब्जी और दाल देंगे। तो आप अगर होटल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं और थोड़ा पर्सनलाइज टच आप दे देते हैं, तो उससे आपके कस्टमर रिटेन करते हैं। जैसे गुजरात के कई इलाकों में एक प्रथा है जिसमें वो रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो वो मनुहार करके खिलाते हैं आपको, ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं नहीं, अरे आप एक पूरी और ले लें, आप थोड़ी खीर और ले लें। तो इस तरह के रेस्टोरेंट हैं, ये उनकी अपनी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग जो पॉइंट है उनका ये है। तो इससे लोग प्रभावित होते हैं और उस तरह के रेस्टोरेंट में बार बार जाते हैं। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट देश भर में खुले हुए हैं। आप उनमें डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। ऐसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग न्यूट्रिशन, इसको लेके भी देश भर में इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो सब जगह होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट होटल्स के भी हैं, बड़े बड़े होटल्स के भी हैं। तो उनके ज़रिए भी आप ये डिग्री ले सकते हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप देखते रहें, उनको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। नमस्कार।